सुन 1453 की वो सुबह तारीख की सबसे फैसला कुन सुबहों में से एक थी। समंदर की मौजों पर उस्मानी जहाज़ों के बादबान लहरा रहे थे। तोपों की गरज ने फिजा को दहला रखा था और ईमान की हरारत से लबरेज नौजवान सिपाही अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे थे। इस लश्कर की क़यादत एक ऐसे जवान के हाथ में थी जो अभी 23 बरस का भी ना हुआ था, मगर उसके इरादे फौलाद से ज्यादा मजबूत थे। इसके चेहरे पर रोशनी थी, दिल में कुरान की सदाकत और आंखों में सिर्फ एक ख्वाब, वो ख्वाब जो खुद नबी करीम ने पेशगोई के तौर पर फरमाया था, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा और वो फाते बेहतरीन अमीर होगा और उसका लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। और वो अमीर आज हकीकत बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद फाते कुस्तुनतुनिया यानी बाज़ंते सल्तनत का दारुल हुकूमत 1000 साल से नाकाबिले शिकस्त कला माना जाता था। इसके गिर्द बुलंद दीवारें, मजबूत बुर्ज और 3 तरफ से समंदर का पहरा। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें इसे फतह करने का ख्वाब लेकर आईं और नाकाम वापस गईं, मगर सुल्तान मोहम्मद फाते ने वो किया जो नामुमकिन समझा जाता था। जब उसने तख्त संभाला तो सब ने कहा ये नौजवान क्या कर लेगा, मगर उसके ईमान ने जवाब दिया, मैं वो कर दिखाऊंगा जो मेरे रसूल ने फरमाया था। इसने अपनी फौज को जदीद तरीन तोपों से लैस किया। ये तोपें इस दौर की सबसे बड़ी तोपें थीं, जिनकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनी जाती थी। शहर की दीवारों पर उन तोपों की घन गरज ने क़यामत बर्पा कर दी, मगर कुस्तुनतुनिया की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि आम तोपों से न टूट सकें। तब सुल्तान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने दुनिया के नक्शे बदल डाले। सुल्तान मोहम्मद फाते ने हुक्म दिया कि उस्मानी बहरी बेड़ा समंदर से निकाल कर खुश्की पर से गुजारा जाए। जी हाँ, जहाज खुश्की पर चलाए गए। रात के अंधेरे में लकड़ी के तख्ते बिछाकर उन पर चर्बी लगाकर सिपाहियों ने पूरे बेड़े को पहाड़ के ऊपर से गुजार कर दूसरे किनारे पहुंचा दिया। जब सुबह कुस्तुनतुनिया के बाशिंदों ने आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गए। समंदर के इस हिस्से में जहां पानी नहीं था, वहां उस्मानी जहाज तैयार खड़े थे। ये वो लम्हा था जब दुश्मन के दिल हिल गए और ईमान के लश्कर का हौसला आसमान को छूने लगा। मुहासरा कई हफ्तों तक जारी रहा। सर्दी, भूख, जख्म, खून, मगर किसी सिपाही के कदम पीछे न हटे। सुल्तान खुद अगली सफ़ों में मौजूद रहता, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाता। इसकी ज़बान पर हमेशा एक ही जुमला होता, अल्लाह हमारे साथ है और हमें वो इज्जत बख्शेगा जो उसके दीन के परचम को बुलंद करने वालों को मिलती है। जब तोपों ने शहर की दीवार में शिगाफ डाला तो सुल्तान ने खुद घोड़े पर सवार होकर नारा लगाया, तो अल्लाह अकबर। फिर एक ऐसा हमला हुआ जो तारीख का धारा बदल गया। मुसलमान सिपाही दीवारों पर चढ़ गए। खून की नदियां बह रही थीं, मगर ईमान की रोशनी बुझने ना पाई। आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। एक ऐसा शहर जो 1000 साल से बंद कला था, आज इस्लाम के परचम से जगमगा रहा था। जब सुल्तान मोहम्मद फाते शहर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फातेह होने के बावजूद गुरूर से खाली था। उसने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा किया और कहा, यह अल्लाह की मदद थी, मोहम्मद फाते का कमाल नहीं। फिर वो सीधा आया सोफिया की तरफ, वो अजीम चर्च जो बाज़ंते सल्तनत का मजहबी दिल था। सुल्तान ने इस जगह दाखिल होकर ऐलान किया कि अब ये मस्जिद फातेह है और कुस्तुनतुनिया अब इस्लाम्बुल कहलाएगा, यानी इस्लाम का शहर। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दुनिया बदल गई। मगरिब की आंखों में खौफ और हैरत थी और मशरिक के मुसलमानों की आंखों में रोशनी। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि ईमान की सच्चाई की फतह थी, एक पेशगोई की तकमील थी और उम्मत मोहम्मदिया के फ़ख्र का लम्हा। सुल्तान मोहम्मद फाते ने इसके बाद भी कई जंगी मुहिम्मात में हिस्सा लिया। उसने यूनान, सर्बिया, बोस्निया, वालाकिए और हंगरी तक उस्मानी सल्तनत के परचम लहराए। जहां गया अग लेकर गया, जहां जीता वहां कुरान का पैगाम पहुंचाया। वो महज एक जंगजू नहीं, बल्कि एक मोमिन सालार था जिसके फैसलों में दीन की रोशनी थी। जब कभी इसके सिपाही थक जाते तो वो उन्हें कहता, हम तारीख लिखने नहीं आए, हम वदा पूरा करने आए। और सच यही था। इसका हर कदम एक अहद की तकमील था। कुस्तुनतुनिया के दर ओ दीवार आज भी गवाह हैं कि ईमान के सामने दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनतें भी झक गईं। तोपों की आवाजें मांद पड़ गईं,
مگر اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی اس شہر کے گنبدوں سے گونجتی ہیں۔ آخر میں جب ہم پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی سبق ملتا: طاقت، ہتھیار، قلعے، دیواریں، یہ سب کچھ بیکار ہے اگر ایمان کمزور ہو، اور اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ سلطان محمد فاتح صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایمان کا مجسمہ تھا، دعا کا نتیجہ تھا، اور اس پیشگوئی کی جیتی جاتی تفسیر تھا جو ہمارے نبی نے کی تھی۔ آج بھی جب استنبول کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے اور تاریخ پھر کہہ رہی ہے، یہ وہی شہر ہے جسے محمد فاتح نے اللہ کے نام پر فتح کیا تھا۔